पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही थी वो लगभग समाप्त हो गई। अब जो है 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के जो है चुनाव होने हैं, जिसके लिए 11 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो हमारे साथ हैं काफ़ी अनुभवी हैं जो भगीरथ वर्जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। ये जो पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो उससे वर्जी में जो काफ़ी नाराज़गी है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही है एक प्रकार से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो हम भगीरथ वर्जी से जानना चाहेंगे जो इस बार पंचायत चुनाव प्रक्रिया हुई है उस बारे में उनके क्या विचार है। सर बताइए। ठीक, धन्यवाद वीर जी। महात्मा गांधी जी की सपना था कि स्वराज जो है गांव की सरकार से आए, गांव में लोकतंत्र स्थापित हो, गांव की सरकारें बनी। इसके लिए भारत के संविधान में व्यवस्था की गई पंचायत राज की, और उसमें 73वां और 74वां संशोधन भी हुआ, जिसमें इन संस्थाओं को, पंचायतों को बहुत पावर दी गई। और ये व्यवस्था कई जगह बड़ी सफल रही। हम दक्षिण भारत गए भारत सरकार के एक कार्यक्रम में, तो हमने कई देखा, केरला और तमिलनाडु में सरकारों की तरह वहाँ पंचायतें चलती हैं। 2005 की बात है। और यहाँ भी व्यवस्थाएं ठीक चली इस राज्य के बनने से पहले। मैं 83 में पहली बार जब पार्टी ब्लॉक का प्रमुख बना, जब पार्टी ब्लॉक नया बना, तो लोगों ने मुझे प्रमुख बनने के लिए तय किया कि आपको बनना है। तो हमने कहा ठीक है फिर, और खुद ही लोगों ने बहुमत जुटाया। और थोड़ा मैंने जितना चिट्ठी पत्री या अपनी भेंट वगैरह मुलाकात हो सकती थी वो की, और लोगों ने अपनी स्वेच्छा से वोट डाला। मेरा मात्र जीतने के बाद जो चाय पानी हम बैठ के पिलाते हैं वो खर्चा था उस समय। कितना सुंदर समय रहा होगा। और राज्य बनने के बाद जो इसमें विकृतियां आई हैं उत्तराखंड में, ये दिल को झकझोर देने वाली हैं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली, ये लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र में बदल गया है पूरे उत्तराखंड में। आज आप देख रहे होंगे चुनाव ब्लॉक प्रमुख के और अध्यक्ष के तय हो गए हैं 14 तारीख को। एक भी आपको सदस्य क्षेत्र में नहीं मिलेगा किसी उत्तराखंड में। मैं चंपावत की ही नहीं कह रहा हूँ। वो जीतने के बाद कहाँ गए लोगों को पता नहीं है। कहाँ जनता का धन्यवाद, कहाँ उनकी जो है मुलाकातें अपने मतदाताओं से, सब अंडरग्राउंड हो गई। और पिथौरागढ़ से तो खबर आ रही सब नेपाल में है। तो ये इतना बड़ा इसका विभत्स रूप हो गया। बहुत दर्द होता है, दुख होता है। हमने मांग की कि इस व्यवस्था को बंद करो, सीधे चुनाव कराओ। और कई बार सरकारें राजी भी हुई। इधर सतपाल जी महाराज जिनके पास ये विभाग है, उन्होंने कई बार कहा कि हम सीधे चुनाव के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं भारत सरकार को। डबल इंजन की सरकारें हैं, इसमें ये उम्मीद की जा सकती थी ये काम आसानी से हो सकता है, लेकिन केवल बातों बातों में रहा, आज तक नहीं हुआ। हर चुनाव में पंचायतों के जो ये चुनाव होते हैं ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्ष के, खूब संघर्ष होता है, खूब खींचातानी होती है, अशांति होती है। जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर देती है जो उन लोगों से जुड़ी होती है। मैं कुछ उदाहरण जिनका मैं साक्षी रहा हूँ आपके सामने रखता हूँ। 2003 में हमारा जब जिला बन गया था, राज्य भी बन गया था, जो पंचायतों के चुनाव हुए, प्रमुख का चुनाव पार्टी में था। और दोनों खेमे जब आए अपने अपने वोटर लेकर के, खिंचातानी शुरू हो गई, जम के हो गई, संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया, गोलियां चल गई। और डर के साए में जैसे तैसे लोगों ने वोट डाला। और उसी वर्ष मैं पार्टी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामित हुआ। मेरे पास वोट पड़ने के दिन घर में यहाँ पर नाश्ते के समय पर्याप्त बहुमत था। सब ने कहा एक साथ वोट डालेंगे। जब हम घर से निकले तो 2 वोटर हमारे हमसे अलग हो गए और एक तरफा हो गया चुनाव, और मुझे 1 वोट में रहना पड़ा। लेकिन स्थिति हमने भी ऐसी की कि जब 3 उम्मीदवार होते हैं पंचायत में, ब्लॉक प्रमुख में या अध्यक्ष में, तो 50+1 उनको मत लाने होते हैं।
हमने उसको 50+1 नहीं होने दिया और चुनाव शून्य घोषित हो गया। चुनाव शून्य घोषित होने के बाद दोबारा जब चुनाव की नौबत आई तो एक हमारे साथ सदस्य थे शिवराम जी का अपहरण हो जाता है। 7-8 दिन तक वो कहीं उनका पता नहीं रहता। खूब संघर्ष होता है, हल्ला होता है, लोग संघर्ष करते हैं, कहाँ गया हमारा सदस्य, किसने अपहरण कर दिया। आरोप बाद में जो अध्यक्ष थे उन पर लगे और बड़ा भारी मुकदमेबाजी हुई। उन अध्यक्ष महोदय को भी मुकदमा झेलना पड़ा, जेल जाना पड़ा, इतनी अशांति हुई। ये एक उदाहरण है। ऐसे एक और चुनाव हुआ लोहाघाट में ब्लॉक प्रमुख का। उसमें इलाके की एकता के नाम पर जो है लोग इकट्ठे हुए कि साहब हम एक अपने बीच से किसी आदमी को बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दबाव के हम अपना प्रतिनिधि प्रमुख चुनेंगे। ठीक तय हो गया, सब कशमाकश में हो गई। अब समस्या थी, चुनौती थी कि उन मतदाताओं को दूसरे पक्ष से बचाने की। तो लोगों ने उपाय समझा कि सामने नेपाल में काली के पार तरफ हमारी रिश्तेदारी है, सबको वहाँ चले। सब लोग नाव में बैठे, सारे वोटर सदस्य और खासखास लोग वहाँ पहुँच गए। दूसरा पक्ष भी पहुँच गया पीछे से 1-2 दिन बाद। और बड़ा काली के आर पार जो है लोग एक तरफ, काली के इस तरफ एक पक्ष है, एक तरफ नेपाल की तरफ दूसरा पक्ष। तमाम संघर्ष आमने सामने हुआ और वहाँ पर लोगों ने कहा ठीक नहीं है पार जाना, नाव में बैठोगे कहीं। लोगों ने गोली हाली चला दी और बड़ी वहाँ नेपाल में तो फिर कोई पूछता भी नहीं। तो दूसरा पक्ष वापस आ गया। किसी प्रकार अशांति के वातावरण में, अप्रिय वातावरण में वोटिंग करी। उसके अलावा जो 12 में आप लोगों ने देखा, 8 में एक चुनाव हुआ। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ क्या हो जाता है, कैसे कैसे जो है इस छोटे से चुनाव में जाते जाते मत बदल जाते हैं। एक व्यक्ति अध्यक्ष जिला पंचायत चंपावत का उम्मीदवार 9 वोट लेके अंदर जाता है, एक 6 वोट लेके अंदर जाता है, सब वोट पड़ जाते हैं। 9 वोट वालों में खुशी होती है और किसी ने चला दी कि हम जीत गए 2 वोट से, और जुलूस निकल गया। अंदर काउंटिंग हुई नहीं है तो बाहर जुलूस निकल गया। खूब होली दिवाली सब हुई, हल्ला हुआ। और बाद में असली में पता चला जो 6 वाले थे उनको 9 वोट मिले, वो जीत गए। जिसने जुलूस निकाला 1 घंटे तक, वो नहीं जीते हैं। तो बहुत तनाव हुआ। अंदर गए, आरओ को घेर दिया लोगों ने। आरओ ने कहा साहब देखिए ये बैठे हैं कैंडिडेट दोनों, आप इनसे पूछ लीजिए, ये देख लीजिए, मतपत्र भी देख लीजिए। 15 तो मतपत्र हैं, 9 इनको पड़े हैं, 6 इनको पड़े हैं। तब जाके बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। 12-13 में जो चुनाव हुआ जिला पंचायत चंपावत का, उसमें भी एक सदस्य के अपहरण का आरोप लगा। खूब संघर्ष हुआ। तत्कालीन विधायक जी ने खूब प्रशासन को जो है काफ़ी संघर्ष स्थिति में ला दिया। उन पर भी मुकदमा चला तत्कालीन विधायक जी पर। और बड़े डर और संघर्ष, खींचतानी, उसके बीच में वो चुनाव हुआ और बहुत ही जो है दुखद स्थितियाँ रही। अलबत्ता पिछला जो 19 का चुनाव था वो एक तरफा गया, तो कोई ज़्यादा वो नहीं हुई। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक हो ये चुनाव। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव की जो प्रणाली है, जिसको एकल संक्रमणी पद्धति कहा जाता है, ये बहुत ही अब जो है बिल्कुल अव्यावहारिक और बहुत ही दुख देने वाली हो गई है। ये किसी रूप में भी इसको बदलाव होना चाहिए। ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए। ये भविष्य में और अधिक अशांति के कारण बनेंगे, क्षेत्र में जो है विवाद बढ़ेंगे। ये होता रहा है। मैंने कुछ उदाहरण जिनका मैं साक्षी रहा हूँ वो दिए। इसके साथ ही सारे उत्तराखंड में ये स्थिति रही है, केवल यही नहीं रही है, यहाँ के तो मैं इसलिए सामने रखा। तो भट्ट जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में धन का, बल का प्रयोग हो रहा है, जो सदस्य उन्हें खरीदा जा रहा है, उनको बताइए एक प्रकार से उनको कब्जा जमा करके जो उन्हें छुपा दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक आप इसे मानते? क्या जनता के वोटों का कोई महत्व नहीं रहा? महोदय क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सीधे जैसे मैंने पहले कहा, ये लोकतंत्र में लूट तंत्र हो गई है। लूटो। अब हमारे चंपावत में 15 केवल सदस्य जो है एक अध्यक्ष को चुनते हैं। एक के पास 8 हैं, एक के पास 7 है, मान लिया जाए 8 वाला जीतेगा।
लेकिन साथ वाले ने इतनी ताकत लगा दी कि वहाँ से एक सदस्य को लेना है उसने, कैसे ही। अब आप बताइए क्या नहीं करेगा वो एक लेने के लिए, वो सब कुछ करेगा, बल प्रयोग करेगा, धन प्रयोग करेगा और वहाँ से एक दो सदस्य लेगा, और जो जीतने वाला है, जिसको वास्तव में जिसके पास बहुमत है, वो पीछे रह जाएगा, जो उदाहरण हमने पहले ही बताए हैं। तो भट्ट जी, जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है इस बार चंपावत में भाजपा में काफ़ी असंतोष चल रहा है, बिल्कुल भाजपा जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सत्ता आती है, उत्तराखंड जब बना तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। उत्तर प्रदेश के समय में लोग बैठ करके तय करते थे कौन प्रधान होगा, कौन ब्लॉक प्रमुख होगा, कौन जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। इनमें बड़े मंथन चलते थे, विद्वान लोग बैठते थे और किसी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को इसमें बिठाया जाता था। आज आप देख रहे हैं अनुभवी व्यक्ति कहीं नहीं आ रहा पंचायतों में, कहीं नहीं। कुछ पता नहीं कौन सी महत्वाकांक्षा आ गई कि या बेरोजगारी होगी। 23-24 साल के बच्चे जो है, जिनको अभी अच्छी तरह अर्जी लिखनी नहीं आती होगी, वो इन पंचायत चुनाव में जीत रहे हैं, भाग ले रहे हैं। लेकिन ये पद अनुभवी लोगों के लिए है। होता क्या है, देखिए, एक सिस्टम ही गलत है। लोहाघाट का नगर पालिका है, उसमें सीधे वोट पड़ते हैं अपने नगर पालिका के मुखिया के लिए, जिसकी 12,000-14,000 आबादी है। लोहाघाट विकास खंड की जिसकी 40,000 आबादी है, उसको मुश्किल से 32-33 लोग चुन रहे हैं। चंपावत विकास खंड में जो नगर पालिका है, वो मुश्किल से 10,000, 15,000, 30,000 की हैं, और वहाँ पर जो अध्यक्ष चुना जा रहा है, देखिए, वो जो है जो ब्लॉक प्रमुख चुना जा रहा है, वो 1.25 लाख की आबादी का मुखिया है। एक ही ब्लॉक प्रमुख है, एक ही ब्लॉक है। अब ये कैसी विडंबना है बताइए। 1.25 लाख वाले को 30-35 लोग चुन रहे हैं, और जो 30-35 हज़ार के लोग हैं, उनको सीधे जनता का चुनाव। मतलब जो ये प्रणाली चल रही है लोकतंत्र के लिए, जो काफ़ी खतरनाक मानते हैं। खतरनाक है, गलत है, एकदम गलत है। इसके दुष्परिणाम मैंने आपको बता दिए पहले हुए, आगे भविष्य में और अधिक गलत इसके परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे। विकास की तो बात ही नहीं हो रही है। तो भट्ट जी, आपका मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए सीधे जो है चुनाव होने चाहिए? हाँ, सीधे चुनाव होने चाहिए जनता द्वारा। ठीक, धन्यवाद। ये था जी, जो एक काफ़ी लंबा चौड़ा इनका एक राजनीतिक अनुभव है। खुद ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। तो भट्ट जी का कहना है, जो वर्तमान में पंचायत चुनाव की जो प्रणाली चल रही है, खरीद फरोख्त चल रही है, धन बल का प्रयोग चल रहा है, लोकतंत्र और जनहित के लिए जो काफ़ी नुकसानदायक है। तो भट्ट जी का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए सीधे से सीधे चुनाव जो है सरकार ने कराना चाहिए। इसके लिए जो है विधेयक जो है विधानसभा में पास करना चाहिए। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी मुस्तकीम के साथ। धन्यवाद।